हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर जीपेट प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बुक आती है वो है पियर्सन बाय उमंग साह सर। सेकंड बुक आती है पीयूष बाय मनीष आहूजा सर के द्वारा लिखी गई है। तीसरी बुक है द कंपेनियन फॉर इनामदार। इस बुक में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी जीपैट के हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट बुक जीपैट क्रैकर बाय डॉक्टर संजय आलम के द्वारा। और लास्ट बुक आती है एमसीक्यूज बुक बाय दी मोहम्मद। इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। यदि हम सब्जेक्ट वाइज बुक के बारे में चर्चा करें तो फार्माकोलॉजी के लिए हम सबकी फेवरेट बुक आती है केडी त्रिपाठी, रेंगेंडेल, एच.एल. शर्मा। जो एच.एल. शर्मा है इसमें ड्रग का एमओ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए प्रेफरेबल बुक है विल्सन एन ग्रिसवॉर्ड और के एलांगो। फार्मास्यूटिक्स के लिए बात करें तो एनकीजैन कैलकुलेशन पोर्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। एनकीजैन जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी आती है। एंड डीएम ब्रह्मांकर जो कि बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकाइनेटिक्स के लिए आती है। और रिमिंगटन का भी उपयोग कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो सीके कोकाटे, ट्रीजन एवांस, रंगारी। बायोकेमिस्ट्री के लिए यू सत्यनारायण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर आर मिश्रा की बुक, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए वाई आर शर्मा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन के लिए पढ़ें। पेविया है, चटवाल है, बीके शर्मा है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए एन के जैन, एम जे पार्टीजर एंड कस्केडिया की बुक आती है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए यू सत्यनारायण की बुक उपयोग कर सकते हैं। वी के दीक्षित सरा की बुक आती है, वो उपयोग कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी के लिए रेमिंगटन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहल एंड जेरी मार्च की बुक आती है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। कोई फॉरेन राइटर है। HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी के लिए रॉसिन विल्सन और एन मुर्गनेस के अंदर बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा लिखा गया है। एनाटॉमी पढ़ने के लिए एक अच्छी बुक है। पैथोलॉजी के लिए टॉर्टोरा की बुक यूज़ कर सकते हैं। यदि हम डिस्कस करें इनपुट एंड टॉपिक फॉर जीपेट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी यानी हकर रूल जिसमें है, स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नेम्स सभी नेमिंग रिएक्शन, इनपुट एंड नेमिंग रिएक्शन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एसिडिटी एंड एरोमेटिसिटी, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही फार्माकोग्नोसी के यदि इनपुट एंड सब्जेक्ट देखें तो एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवनॉइड, स्टीरॉइड, सरपेनॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन सिस्टम के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, टॉक्सिक ड्रग, अडल्ट्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड वगैरह इसके अंदर आते हैं। और बायोजेनेटिक पाथवे जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, यूरिक एसिड पाथवे, ऐसे बहुत सारे पाथवे हैं इसके अंदर। हर्बल कॉस्मेटिक्स, इनपुट एंड फार्माकोग्नोसी ड्रग डिटेल्स आती हैं।
जैसे ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये सब इसके अंदर आता है। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके मीडियम होते हैं, ग्रोथ मीडियम क्या डाला जाता है। जूरिस्प्रूडेंस में देखें तो फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल एक्ट, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जूरिस्प्रूडेंस के लिए। एचपी के लिए देखें सेल, टिश्यू, ब्लड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यदि आप दोस्तों यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। आगे बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, उनके अंदर का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायोकेमिकल साइकिल्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो प्लांट सेल कल्चर, एनिमल कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, इम्यूनोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो आइसोटोप, वेरियस टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट, जो कि आर्सेनिक, आयरन के लिए, ये सब बहुत सारे लिमिट टेस्ट हैं। डेंटिफ्राइज होते हैं, डेंटिकैरीज एजेंट होते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। उसमें डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है इनकी, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। एनालिसिस के अंदर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, एसिड बेस रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ग्रेविमेट्री, पोटेंशियोमेट्री। यदि माइक्रोबायोलॉजी में देखें तो माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होती है उसकी, स्टरलाइजेशन में क्या 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 प्रोसीजर होते हैं वो सब, डिसइंफेक्टेंट के बारे में, माइक्रोबियल असी के बारे में, वैक्सीन और सीरा के बारे में। फार्माकोलॉजी के अंदर देखें तो टॉक्सिकोलॉजी, क्रोनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटी अल्सर की, ड्रग्स की, एंटासिड की, हिस्टामिन्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन, NSAID, एंटी गाउट, एंटीएमेटिक एंड एंटीथेल्मिक एजेंट की। एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उसका क्लिनिकल यूसेस और वेरियस टाइप के फैक्टर जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ADME को अफेक्ट करते हैं। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड, क्विनोलिन्स, ETC, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। TB में ड्रग जो उपयोग होती हैं, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एड्स, प्रोटोजोअल, कैंसर में जो ड्रग्स यूज होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंटी अस्थमेटिक, डायूरेटिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक, ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, बायो फिब्रोनोलाइसिस, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट एंड सॉक्स सॉक्स होते हैं वेरियस टाइप्स के, उसके बारे में पढ़ना है। CHF जो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज़ है उसके बारे में, एंटी एंजाइनल, हाइपरलिपिडमिक, एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स
में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ना है। एंटी एपिलिपिडेमिक, एंटी पार्किंसन, साइकोटिक, जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, न्यूरोमस्कुलर एजेंट, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, ठीक, सिम्पैथोमाइमेटिक, इन सब ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर फार्मास्यूटिक्स में आते हैं तो थर्मोडायनामिक, रिफ्लेक्टिव इफेक्ट, सॉल्यूशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, इंटरफेसियल टेंशन, रियोलॉजी, विस्कोसिटी, कॉम्प्लेक्सेशन, बफर सॉल्युबिलिटी, कॉस्मेटिक, पैलेट प्लांट स्केल अप टेक्निक, टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है स्टिक्स का। थैंक यू। यदि यहाँ हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फार्मर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फार्मर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।